गुड मॉर्निंग प्रशिक्षुओं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो और इसमें हम लोग जो है वो आयत चित्र कैसे बनाया जाता है अगर हमारे पास जो है वो बारंबारता बंटन और क्लास इंटरवल दिया हो। आयत चित्र को हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। हिस्टोग्राम पहले हम लोग समझेंगे कि आयत चित्र होता क्या है। अगर आयत चित्र की बात करें तो आयत चित्र बारंबारता बंटन का वह ग्राफ है जिसमें x अक्ष पर वर्ग अंतराल और y अक्ष पर उसकी बारंबारता को दिखाया जाता है। इसमें ग्राफ पेपर पर आयताकार चित्र बनते हैं जिसे आयत चित्र या हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो जब भी हम आयत चित्र जो है वो ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो उसको बनाने के पहले हमें कुछ पैमाना भी लेना होता है कि एक्स एक्सिस पर हम जो क्लास इंटरवल शो कर रहे हैं उसका पैमाना यानी स्केल क्या है, वाई अक्ष पर जो हम शो कर रहे हैं उसका पैमाना या स्केल क्या है। तो जो हिस्टोग्राम या आयत चित्र है इसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण में हमने एक जो है क्वेश्चन लिया हुआ है और क्वेश्चन के बेसिस पे जो आयत चित्र है वह हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे जो उदाहरण है अगर इसकी बात करें तो प्राप्तांक दिया हुआ है और ये जो प्राप्तांक है वह वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। जो वर्ग अंतराल है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो फ्रिक्वेंसी यानी छात्रों की संख्या यहाँ पे दी हुई है और वो है 30, 45, 55, 60 और 35। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है या ये जो उदाहरण दिया हुआ है इसको कैसे हम आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये आयत चित्र जो है हमने बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो है वो हमने पैमाना लिया हुआ है और जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक एक्स अक्ष पर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 छात्र वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर प्राप्तांक है जिसे वर्ग अंतराल भी यहाँ पे कहेंगे और वाई अक्ष पर जो है वो छात्रों की संख्या है जो बारंबारता या फ्रीक्वेंसी है। तो हमने जो है एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक लिया हुआ है तो 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हमने एक्स अक्ष पर दिखाया हुआ है। इसी तरह से वाई अक्ष पर भी हमने 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो 10 छात्र लिया हुआ है। तो यहाँ तक 10 छात्र, यहाँ 20 छात्र, यहाँ 30, 40, 50 और 60। यहाँ हम लोग देखेंगे प्रश्न में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये 60 हैं, इसलिए हमने 60 तक लिया हुआ है। और अब हम लोग जो है वो आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बनाएंगे। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जो क्लास इंटरवल जो यहाँ प्राप्तांक या अंक के रूप में है उसमें हम जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी या बारंबारता दिया हुआ है उसके क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल के अपर लिमिट पर हम फ्रिक्वेंसी को शो करेंगे। जैसे पहला है 0 से 10, तो हम लोग जो है यहाँ पर 0 से 10 यानी 10 पर जो है 30 फ्रिक्वेंसी दिखाएंगे जो यहाँ पे आएगी। और उसके बाद 10 से 20 पे 45 है 45, इसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। और उसके बाद 20 से 30 पे 55 है जो यहाँ पे आएगा, इसको दिखाएंगे। और उसके बाद 30 से 40 पे हम लोग 60 दिखाएंगे जो यहाँ पे है। और 40 से 50 पर हम लोग जो है वो 35 दिखाएंगे जो यहाँ पे है। तो पहले ये डाट यहाँ पे हम लगा लेंगे और डाट लगाने के बाद हम लोग आयत चित्र बनाएंगे। तो करना क्या है कि ये जो वर्ग अंतराल 0 से 10 है तो 10 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन, एक लंबवत लाइन इस तरह से हम लोग खींच लेंगे। और इसको खींचने के बाद वाई एक्सिस पे यानी वाई अक्ष पे जो छात्रों की संख्या 30 दिया हुआ है उसे इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह से 10 से 20 वाले में जो है एक वर्टिकल लाइन यानी लंबवत रेखा इस तरह से खींच लेंगे और उसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे इसके समानांतर
यहाँ पर और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह से 30 के ऊपर ये जो 55 दिया हुआ है, यहाँ पर जो है एक लंबवत लाइन इस तरह से खींचेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे ऊपर ले जाकर इस तरह से मिला देंगे। फिर 40 के ऊपर जो है वो हम लोग जो 55-60 दिखाए हुए हैं वहाँ पर भी एक लंबवत लाइन इस तरह से खींचेंगे और उसके बाद इसे भी यहाँ ऊपर ले जाकर इस तरह से मिला देंगे। और अंत में जो 50 के ऊपर हम लोगों ने 35 को दिखाया हुआ है उसे वहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन यानी लंबवत रेखा इस तरह से खींचेंगे और इसे यहाँ से इसे मिला देंगे। तो छात्रों, ये जो बना हुआ है, ये जो यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप में ये चित्र बना हुआ है, इसी को आयत चित्र बोलते हैं और इसे हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो अगर हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग छात्रों की संख्या दी हुई है तो हम आसानी से जो है वो आयत चित्र को बना सकते हैं। आयत चित्र को बनाते समय जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि पैमाना हमें ले लेना है और पैमाना लेने के बाद हमेशा जो है यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें हम अपर लिमिट पर फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे और आयत चित्र बनाएंगे। थैंक यू।